जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार और पाठ हमें डिवाइन मर्सी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। मैं कुछ आध्यात्मिक बिंदुओं में चिंतन प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला, बंद दरवाजे, हमारे डर और बंद दिल का चिन्ह। शिष्य बंद कमरे में बैठे थे। वे केवल एक कमरा नहीं है, यह हमारे दिल की स्थिति है। हम भी कई बार डर, चिंता, पाप, निराशा और असफलता के कारण अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन सुसमाचार कहता है यीशु बंद दरवाजों के बीच आकर खड़े हो गए। इसका अर्थ है हम यीशु के लिए दरवाजा बंद कर सकते हैं, लेकिन यीशु के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता। दिव्य दया का पहला उपहार शांति है। दूसरा, यीशु के घाव, दुख का महिमा में बदलना। यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने घाव दिखाते हैं। घाव मिटे नहीं, लेकिन महिमामय घाव बन गए। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे दुख, असफलता, विश्वासघात और टूटेपन को अनुग्रह में बदल सकता है। डिवाइन मर्सी का अर्थ है घाव का अंत नहीं, घाव भी अनुग्रह का स्थान बन सकता है। तीसरा, संत थॉमस, संदेह से विश्वास की यात्रा। संत थॉमस ने यीशु के घाव को छूकर कहा, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। संत थॉमस हमें सिखाता है संदेह से डरना नहीं, संदेह से विश्वास की यात्रा करना। कभी कभी हम परमेश्वर को अपनी ताकत में नहीं, बल्कि अपने घाव और कमजोरी में पाते हैं। चौथा, सांस देना, नया सृजन। यीशु शिष्यों पर सांस देते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा। यह हमें उत्पत्ति ग्रंथ की याद दिलाता है, जब परमेश्वर ने आदम में सांस फूकी और जीवित हुआ। इसका अर्थ है पुनरुत्थान नया सृजन है और डिवाइन मर्सी नया जीवन है। पांचवा, प्रारंभिक कलीसिया, डिवाइन मर्सी का जीवन। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं वे प्रार्थना करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, सब कुछ बांटते हैं और आनंद से जीते हैं। इसका अर्थ है डिवाइन मर्सी दया को अनुभव किया है, उसका जीवन बदल जाता है। डिवाइन मर्सी केवल प्रार्थना नहीं, जीवन जीने का तरीका है। डिवाइन मर्सी दया रविवार में हम सीखते हैं बंद दरवाजा, जहां डर है, यीशु की शांति जहां दया है, यीशु का घाव जहां अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सांस, नया जीवन, रोटी तोड़ना, संगति। आज भी हम संत थॉमस की तरह कहें, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, और दिल से कहें, हे यीशु, मैं आप पर